जय शिव शक्ति। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोगों की मान्यता तो यह है कि आज ही के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका निर्वाण हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। कौन थे भगवान बुद्ध? कपिलवस्तु के राजा, शाक्यवंशीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था महामाया, जो कोलीय वंश की थी। भगवान बुद्ध के बारे में जो हमने सुन रखा है वो कुछ ऐसा है कि प्रारंभ में ही जब उनके पिता को ये संदेह हो गया कि ये बच्चा कुछ दूसरी तरह का है, कुछ ज्योतिषियों ने उनको बता दिया, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया कि ये कहीं संसार में मेरे परिवार को छोड़ के संसार में नहीं निकल जाए और वहां कोई धर्म के लिए कुछ काम करना प्रारंभ नहीं कर दे, तो फिर राज कौन संभालेगा। इसलिए उनके ऊपर सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ हैं, हीनयान, महायान, उन ग्रंथों के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती है उसमें ऐसा नहीं है। हालांकि उनके ऊपर ध्यान पूरा रखा जाता था, क्योंकि उनकी माताजी महामाया को एक बार स्वप्न आया कि जैसे आसमान से कोई सफेद हाथी उतर रहा है जिसके 6 दांत है, उसके हाथ में गुलाबी कमल है और वो जो उतर रहा है वैसे आशीर्वचन की गूंज हो रही है। उस हाथी ने वो कमल महामाया यानी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के माताजी के पेट में डाल दिया और थोड़ी देर बाद वो हाथी भी स्वयं उसमें समाहित हो गया और ये क्रिया हो गई। उसके बाद में माताजी को यानी भगवान बुद्ध की माताजी को, महामाया को, रानी को बड़ा आनंद आया और उनको बहुत शांति प्राप्त हुई। जब नींद टूटी तो उन्होंने इस अपने स्वप्न की चर्चा की अपने पति के सामने। तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया कि इस तरह का स्वप्न आया, इसका क्या अर्थ है। तो ज्योतिषियों ने कहा, साहब ये आदमी या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या कोई धर्मगुरु बनेगा। तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा इस पर तो वो बड़े खुश हुए, लेकिन धर्मगुरु बनेगा इस पे उनकी चिंता जारी प्रारंभ हो गई। समय बीता और जब उनकी माताजी गर्भवती हुई तो उस समय कोई रिवाज था कि संतान जो है अभी भी अपने यहाँ है कि पहली संतान पीहर में हो, ऐसा ज्यादातर ध्यान रखा जाता है। तो वो कोलीय वंश की राजधानी जो थी वहां जाने के लिए रवाना हुई। बीच में लुम्बिनी का उद्यान आया, वहां उनको लेके जो जा रहे थे सेवक वगैरह, उस उद्यान को देख के बड़ी शांति मिली, विश्राम करना चाहते थे, वहां रुक गए और वहां जो चारों तरफ पुष्प खिले हुए थे उनको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। वो घूम घूम के देखने लगी। देखते देखते अचानक उसको ठोकर लगी और सामने एक अशोक वृक्ष था, उस अशोक वृक्ष की उसने डाली पकड़ ली। ये जो ठोकर लगी, डाली पकड़ी, ये जो क्रिया हुई, इसी क्रिया के बीच में भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। तो फिर वो पीहर जाने वाली बात तो ठहरी ही नहीं, इसलिए वो वापस आ गए और वापस कपिलवस्तु में आके और वहाँ उनको जो भी प्राथमिक जो उपचार दिया जाता है या प्राथमिक जो क्रियाएं होती है वो कर ली गई। लोग बधाई देने वाले आने लगे, खूब मिलने वाले आने लगे राजा से। और ये सब जो आ रहे थे उस समय राजा ने फिर पूछना शुरू किया ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से। तो उन्होंने कहा, साहब बच्चा बड़ा अद्भुत है
और ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या प्राणियों को राह दिखाने वाला कोई धर्मगुरु बनेगा। तो ये बात फिर सम्राट को अटकी कि ये अगर निकल गया बाहर तो मेरे राज को कौन संभालेगा। तो एक महान नेता बने, संत ऐसा जब कह रहे हैं, सम्राट बने ऐसा जब कह रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन ये खुद संत बन जाए, खुद धर्मगुरु बन जाए, तब उसको चिंता जाहिर होनी स्वाभाविक थी। तो बुद्ध के जन्म के 8 दिन बाद तो उसकी माताजी का देहांत ही हो गया। एक संत थे असित काल देवल, बुजुर्ग थे, बहुत वृद्ध भी, बहुत ही ज्यादा वृद्ध थे, पहाड़ पे रहते थे। उनको जब पता चला, उनको भी निमंत्रण दिया गया कि आप आओ देखो बच्चे को। वो नीचे आए, आके और जब उस बच्चे को देखा तो थोड़ी देर स्तंभित होकर खड़े रहे। उसके बाद जब वापस निकले तो रोने लग गए। तो उसको बड़ा अजीब है, राजा को, शुद्धोधन को बहुत अजीब लगा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं आप। तो कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये ऐसा व्यक्ति बनेगा जो प्राणियों को सद्मार्ग दिखाएगा और उनको अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का साधन बनेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना वृद्ध हूं कि जब तक वो स्थिति आएगी तब तक मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और इसका लाभ मैं नहीं उठा पाऊंगा। इस पर तो उसको और चिंता होगी राजा को कि इतने पहुंचे हुए संत ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे घर से ही निकल जाए। तो उन पे पूरी निगरानी रखी जाने लगी उधर, क्योंकि 8 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था, तो बच्चे को संभाले कौन। इसलिए उन्होंने महामाया की छोटी बहन महाप्रजापति थी, जिसको बाद में गौतमी नाम दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर आ जाओ और मेरी रानी बन जाओ तो आप इसको संभाल लोगी। तो वो आई, उसकी रानी बन गई और उसने बहुत ही भली प्रकार से सिद्धार्थ को संभाला। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बहुत ही भली प्रकार से, जैसे अपने खुद की संतान हो उस तरह से, ऐसा ही उसके ऊपर स्नेह बरसाती थी। ये बचपन का दिन बीतते गए, वो करीब 8-9 साल के थे। उस समय एक घटना घटी कि उन्हीं के चाचा दृढ़ धनराज, यानी राजा शुद्धोधन के छोटे भाई, उनके 2 लड़के थे, देवदत्त और आनंद। वो जो देवदत्त था वो थोड़ा शरारती टाइप था। तो एक दिन वो बगीचे में बैठे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक हंस घायल होकर आके गिरा है और उसके तीर लगा हुआ है। उन्होंने उसका तीर निकाला, ब्लड आ रहा था, जो खून आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया। उसको फिर थोड़ा पानी से आसपास की साफ की और उसके बाद में उसका उपचार करने के लिए महल में ले जाके और उसको गर्म कोई सिगड़ी जैसी चीज थी उसके पास रखा, ताकि कि ये उसकी गर्मी से ये थोड़ा सेक लगे इसको। उस समय देवदत्त आया दौड़ा दौड़ा कि आपने कोई हंस देखा था क्या। और फिर उसने खुद नहीं देख लिया, बोला ये तो मेरा है हंस। उनके आपस में जिद हो गई। उसने कहा देखो, जब तक वो आसमान में घूम रहा था तब तो वो किसी का भी हो सकता था, लेकिन ये मेरा तीर लगने से नीचे गिरा है तो अब इस पे मेरा हक है। उन्होंने भी अपने तर्क दिए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये कैसा अजीब तरह का तर्क है, इस तरह के तर्क से कोई किसी के प्राण लिए जाते हैं। क्योंकि उस समय तक उनके जो मन में थोड़ी थोड़ी ये भावना जागृत होने लग गई थी कि किसी को कष्ट क्यों पहुंचाया जाए। तो सिद्धार्थ ने जब अपनी तरफ से आर्गुमेंट देके उसको नहीं दिया हंस, तो ये बात पहुंच गई राज दरबार में। राज दरबार में बात पहुंची तो दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट दिए और जो दरबारी थे, जो उनके खास खास मुखिया लोग थे, उनकी भी राय ये बनी कि जो देवदत्त कह रहा है वो बात तो सच्ची है कि जब तक उड़ रहा था तब तक किसी का हो सकता था, लेकिन गिरा है तो उसी के तीर से गिरा है तो उसका होना चाहिए। लेकिन जिस समय वो इस तरह करके देखा, राजा ने देखा कि इस तरह की भावना है, तो राजा ने थोड़ी आवाज की,
ऐसा कुछ किया होगा। तो ऐसा करते ही वो लोग सावधान हो गए, वो समझ गए। तो उन्होंने सोचा कि राजा का पुत्र है, इसके खिलाफ अपन कोई निर्णय नहीं दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सिद्धार्थ का है ये हंस। तो देवदत्त नाराज हुआ तो फिर दोनों भाइयों के बीच में बहस शुरू हुई। तब उन्होंने दूसरे ढंग से आर्गुमेंट दिया कि देखो कि तुमने इसके तीर मारा, इसका मतलब तुम्हारा मित्र नहीं था, वो तुम्हारा दुश्मन था। और वो गिर गया, तब मैंने उसको उपचार करने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि मेरे और उसके बीच में कोई संबंध बन गया। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसके ऊपर जो इस पीड़ा आई हुई है उसको मैं दूर करूं, तो संबंध मधुर हमारा हुआ तुम्हारा हुआ। ऐसे किसी भी तरह से आर्गुमेंट देके उसको चुप किया। तो ये जो बात थी देवदत्त के मन में बैठ गई होगी। खैर, उसके बाद उस हंस का उपचार करके उसको उड़ा दिया गया। वो जो 9 वर्ष की के आसपास की उनकी आयु थी, उस समय भी इस ग्रंथ के हिसाब से, जो मैंने बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से लिखी हुई एक पुस्तक है जो किसी वियतनामी लेखक ने लिखी है, तिक न्यात हन, उसका नाम तिक न्यात हन। और वो बहुत ही, वहां उसने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है सैगोन में। वो संचालक ही उसका वही है, संस्थापक भी वही है। और वो शांति के काम में इधर उधर बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसने उसका नाम 1967 में शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल प्राइज के लिए भी नामित किया था उसको। हालांकि वो मिला नहीं, लेकिन मतलब इस स्तर का आदमी था। वो कई यूनिवर्सिटी में वो अध्यापन भी करवाता था। ऐसा जो व्यक्ति था, उसकी लिखी हुई पुस्तक है। उसमें जो बातें दी गई हैं, वो उसका पहले भूमिका में उसने लिखा है कि ये सब बातें मैंने, जो महायान हीनयान दोनों जो अलग अलग प्रकार के हैं, या जो विचारधाराओं के हिसाब से अलग अलग चलते हैं बौद्ध धर्म में भी, और जो उत्तर परंपरा और दक्षिण परंपरा है, उनमें से मैंने सब बातें ली है। और वही बातें ली है जिसके माध्यम से बुद्ध और बुद्ध के प्रचारकों को किस तरह से गुजरना पड़ा, उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो बातें आ जाए। बाकी कोई बात नहीं ली गई। उसने भी स्वीकार किया है कि जब लंबा चलता है धर्म, आगे से आगे उसको प्रचारित करने के लिए लोग जाते हैं, तो उसमें कुछ भ्रम भी पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती है जो जुड़ जाती हैं। ये बात भी उसने स्वीकार किया। उसने ये जो पुस्तक लिखी है, उसमें से मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। तो उस समय जो 9 वर्ष की आयु थी, उस समय भी बुद्ध संगीत में, साहित्य में और धर्म की चर्चाओं में सम्मिलित होते थे। पता चलता है कि फला ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण है, तो उसके पास जाते थे, उससे पूछा करते थे, उससे प्रश्न पूछा करते थे। और एक जो उनका गुरु था, उसका भी नाम विश्वामित्र था। उस गुरु के पास जब वो अध्ययन कर रहे थे, तो गुरु ने देखा कि ऐसी अद्भुत प्रतिभा वाला छात्र मेरे पास आज तक नहीं आया। हालांकि देवदत्त भी बहुत होशियार था, वो भी वहीं पढ़ता था, लेकिन ऐसा नहीं आया। ऐसी प्रतिभा भी थी उनमें, और वो इस प्रकार के प्रश्न बराबर पूछ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर कोई रोक थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते या नहीं कर सकते। और इसी प्रकार एक भ्रमण के समय वो जो घटना बताई जाती है, इसने इस ग्रंथ में इस ढंग से बताई गई है कि एक व्यक्ति बीमार है, पड़ा तड़फ रहा है सड़क पे। तो उसने रथ रुकवाया, नीचे उतरा, उसको देखा, पूछा, तो उसका जो चालक था, चन्ना रथ का चालक था, उसने कहा कि साहब ये ऐसा संक्रमण हो गया इसको कि इसका बचना मुश्किल है, कि नहीं कोई दवा उपचार कैसे हो सकते हैं, क्या पूछो, तलाश करो कि साहब ये इस तरह का है संक्रमण, जैसा कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, वैसा कि अब इसका उपचार हो नहीं सकता। लेकिन वो बराबर उनके साथ बैठा रहा, उसके पास बैठा रहा, और उसी समय उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। यशोधरा भी साथ थी। हालांकि ये बात बाद की है, क्योंकि शादी हो गई है तब तक। और वो जो मैं बात कह रहा हूँ घूमने फिरने की, तो ये बाद में इस तरह भी घूमे हैं कि भ्रमण भी किया इन्होंने। और फिर जब वो ऐसा उदास हो गए, तब यशोधरा ने उनको कहा कि आप थोड़ा हाथ धो लो और फिर चलते हैं। वो ले गई वापस। तो ये उस समय से ही उनकी रुचि थी, और उस रुचि के कारण वो धीरे धीरे इस तरह के प्रश्न पूछा करते थे। एक बार उसी उम्र, छोटी उम्र के समय, भूमिकर्षण का त्योहार हो रहा था, यानी बरसात के पहले जैसे भूमि जोतने का त्योहार करते हैं अपन, उसी प्रकार वो जो त्योहार हो रहा था, उसमें राजा भी थोड़ी देर हल चलाता है।
तो उसके पहले तैयारी हो रही थी, वेद मंत्र बोले जा रहे थे। तो उनकी माता जी गोमती ने कहा कि तुम ये सुनते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता। और वो दूर जाके एक छाया में बैठ गए, वहां थोड़ा ध्यान सा लगाने लग गए, उनको थोड़ी शांति मिली। तब पूछा उन्होंने कि ये क्या बोल रहे हैं, कि ये वेद मंत्र बोल रहे हैं। तो कि ये वेद मंत्र बोल रहे हैं, इनसे क्या होगा कि ये हम सब के भले के लिए है, किसानों के भले के लिए है, ये आने वाली जो फसल है उसके लिए है, उसके लिए ये सारी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके मन में आई कि अगर ऐसा है तो ये तो मेरे पिता को बोलना चाहिए, राजा वो है, ये यही क्यों बोल रहे हैं, इनको ही कैसे? कहनी ब्राह्मणों को अधिकार है। कि ये क्या बात हुई कि केवल ब्राह्मण ही बोले? ये इस तरह से ये बातें पनप रही थी बचपन से। और ये बातें जो पनप रही हैं वो धीरे 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 प्रगाढ़ होती जाती है, फिर आगे कोई उम्र आती है तब वो प्रकट होती है। तो उस समय भी उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। और वो जो थोड़ी देर के लिए अलग जाके बैठा है, उसमें उसको जो थोड़ा बहुत शांति मिली है, उसको लगा कि क्या बात हुई, कैसे लगी? तो कि मैं चुपचाप बैठा था, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, मैं अपने आप ही बैठा था। तो अर्थात थोड़ी थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया चालू हुई। तो ये ब्राह्मणों को ये अधिकार है, ये उपनिषद पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, ये जो बातें पैदा हो रही थी, उससे उसके मन में थोड़ी थोड़ी इस तरह की एक भावना पनप रही थी कि ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब वो जो कोलीय वंश की जो राजधानी थी, वो एक बीच में नदी पड़ती थी, नदी के उस पार कोलीय वंश का राज्य था, इधर शाक्य वंश का राज्य था। तो वहां के बच्चे और यहाँ के बच्चे आपस में मिलते जुलते रहते थे। तो बच्चों में आपस में कोई एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में प्रतियोगिताएं हुई तरह तरह की, जिसमें तीरों की वीर, खेलों की वीर, सारी इस तरह की। उस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अव्वल रहे सिद्धार्थ, 2 नंबर पर आया देवदत्त। तो उनको इनाम दिया गया सबको, और इनाम देने की जिम्मेवारी दी गई यशोधरा को, जो कोलीय वंश की पुत्री थी। तो यशोधरा को जिम्मेवारी दी गई, उसने एक सफेद हाथी इनको इनाम में दिया कि आप क्योंकि सबसे आगे रहे इसलिए आपको ये सफेद हाथी दिया जाता है। तो उसको देवदत्त को बहुत बुरा लगा। वो हाथी खड़ा था, उसके सूंड पे जोर से मारी थाप, तो हाथी बैठ गया। लेकिन फिर वो चला गया गुस्से में भर के, उसको थोड़ा सहला के उसको वापस खड़ा किया, हाथी वापस खड़ा हो गया और उसको भेज दिया गया जहां उसको खड़ा करना था। तो ये बातें सब पनप रही थी। यशोधरा का मिलन तब से शुरू हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद एक दूसरा सम्मेलन हुआ जिसमें युवतियों का सम्मेलन था, और उस युवतियों के सम्मेलन में सबको राजा की तरफ से आभूषण दिए जाने थे। तो सब आभूषण दिए जाए, बांटे जा रहे थे, वो आई उसको दिया, वो आई उसको दिया। उसमें राजकुमारियां भी थी दोनों प्रदेश की, और दूसरी बालिकाएं भी थी। अंत में यशोधरा आई, जबकि कुछ बचा नहीं था, कि मेरे लिए भी कुछ है क्या? तो उसने देखा ये तो लड़की तो वही है। तो उसने कहा आपके लिए तो कुछ, वो टेबल देखी तो वहां कुछ मिला नहीं, तो उसने अपना कंठ हार निकाल के उनको दिया। तो कहा मैं नहीं लूंगी, मैं आपका कैसे लूंगी? तो उसने कहा कि देखो, मैं बचपन में मेरी माता जी ने मेरे आभूषण मुझे पहनाते थे, उसके बाद उसको उतार लेते थे, और वो कहते थे कि तू आभूषण के बिना जितना सुंदर लगता है आभूषणों से नहीं लगता, इसलिए ये तो जबरदस्ती मेरे गले में पड़ा है, मुझे सुंदर देखना चाहते हो तो ये कंठा आप ले लो। ऐसे कह के वो कंठा दिया, और इस तरह से उनके आपस में मिलना जुलना। वो इसके अलावा वो यशोधरा जो थी, गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको खिलाना पिलाना, इस तरह का काम भी किया करती थी, राजकुमारी थी वहां की। तो ये इन एक्टिविटीज के कारण से उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। इधर जब देखा कि सिद्धार्थ जो है उसका मन ज्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछने में, एक बार राजा ने राज दरबार में बैठे थे तो पूछ लिया तुम चुप क्यों हो? तो उस समय तो वो नहीं बोले। जब वो वापस घर पे आ गए दरबार के बाद में, तो पूछा तुम चुप क्यों थे? तो मैं चुप इसलिए था कि सब गलत काम हो रहा था। तो गलत काम हो रहा था, तुम्हें बताना चाहिए था, कि मैं बता दूंगा तो क्या होगा। कोई एक आदमी का नाम लिया कि वो आदमी बदमाश है, आप भी जानते हो, भ्रष्टाचारी है, आप भी जानते हो, पर आप उसको कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसा करते ही अराजकता फैलेगी। तो ऐसी जो सभा है उसमें मैं क्या बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगा। वो इस तरह के प्रश्न, और ये
कि काम क्रोध लोभ तो मेरे में भी है, लेकिन नियंत्रण करना मेरा काम है, वो मेरे को करना पड़ेगा। हम उसको दबाव डाल सकते हैं क्या कि तू ये नियंत्रण कर? नहीं डाल सकते, तो फिर वहां बोलने से क्या मतलब। इस तरह ये जब सब बातें, ये संतों से मिलना, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछना, उनको चुप कर देना, ये बातें देख के वो घबरा गए राजा। और राजा शुद्धोधन ने अपने छोटे भाई के सामने चर्चा की कि क्या किया जाए। तो उसने एक सुझाव दिया कि महाराज इसकी शादी कर दो, इसका विवाह कर दो। तो विवाह कर दिया गया। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से शादी हो गई। यशोधरा वो दोनों खुश थे, भ्रमण करते थे, साथ जाते थे। यशोधरा जो गरीब बच्चों के लिए काम करती थी, वहां भी जाते थे। ये खुद भी जहां जहां लोगों से मिलने जाते थे वहां उनको ले जाते थे। उनके लिए अलग कहीं महल बना दिया गया तो वहां भी वो अलग रहते थे। ये उनका जीवन चल रहा था। और इसी जीवन के बीच में ऐसा यशोधरा को महसूस हो गया कि ये इस संसार के लायक नहीं है, ये इस संसार से दूर जाना चाहते हैं और आम आदमी को कोई सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। उधर उसको भी, उनको सिद्धार्थ को भी ये लगने लगा कि ये मेरे को हर तरह से सपोर्ट कर रही है, लेकिन पता नहीं जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन इसकी क्या हालत होगी। इसलिए वो भी थोड़ी सावधान हो गए कि इसको इस तरह से तैयार किया जाए। और उधर वो अपनी खुद की तैयारी कर रही थी कि ये मेरे साथ रुकने वाले नहीं है। ऐसे चलते चलते जिस दिन वो गए हैं उस दिन उस ग्रंथ के हिसाब से यशोधरा ने वो जो घोड़ों का संचालन करता था, उसको काकंतक नाम उनका घोड़ा था, जो जिसके सिद्धार्थ बैठते थे कि कंतक को आज रात को तैयार रखना, तू भी जहां कहीं भी जाए राजकुमार तू साथ जाना। कि राजकुमार जाने वाले हैं क्या आज? कि ये पता नहीं, लेकिन जाए तो तू साथ जाना। कि कहां जाएंगे? कि ये मतलब पूछ मत, तू तो साथ जाना। और इधर अपने कमरे में एक अलग टेबल के ऊपर उनको बाहर जाएंगे तो क्या कपड़े पहन के जाएंगे, वो सारे कपड़े जचा के रख दिए। और राजकुमार चले गए। राजकुमार चले गए और वो जंगल में जाके उसको वापस भेज दिया कि तू जा, वापस जा, वो जाके बता दे। उसने वापस आके समाचार दे दिया। तो सब लोग वहां पीड़ित थे, राजा रानी सभी थे, लेकिन यशोधरा भी, हालांकि वो भी पीड़ित तो थी, लेकिन वो समझ रही थी तो वो इतना प्रकट नहीं कर रही थी। ये तब उससे पहले राहुल का जन्म हो गया था। राहुल छोटा बच्चा था, वो मुश्किल से कोई साल 1.5 साल का ही बच्चा रहा होगा। और उसके बाद क्योंकि वो चले गए तो पीछे से यशोधरा ने अपने उस काम में ज्यादा मन लगाना शुरू कर दिया, राहुल का पालन पोषण और वो जो गरीब बच्चों के लिए जो काम कर रही थी उसमें मन लगाना शुरू कर दिया। वहां से चन्ना को वापस भेज के, और एक संत थे, उनका नाम था आलार कालाम, उन संत का नाम था, उनके वहां गए वो। और वहां करीब 3-4 साल तक रहे। और 3-4 साल में उन्होंने जो उपलब्धि की उससे वो संत भी बड़े खुश थे और वो चाहते थे कि ये और यहां ठहरे। लेकिन उनको ऐसा महसूस होने लग गया कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उससे आगे ले जाने के लिए मेरे को यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो वहां से उस समय के बाद में वहां से रवाना हो गए, मगध गए। मगध की जो राजधानी थी राजगृह, उसके पास एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर वो रहने लग गए। और एक दिन भिक्षाटन करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर के वहां राजधानी में घूम रहे थे और उधर से राजा की सवारी आ रही थी। राजा था बिंबिसार। राजा ने देखा कि ये तो बड़ा प्रतिभाशाली आदमी दिखता है, कौन है ये? तो राजा रुका और उसने पूछताछ करवाई कि ये कौन है। बताया कि साहब ये कोई भिक्षुक की तरह रहते हैं और पहाड़ पे रहते हैं, भिक्षाटन करने के लिए आते हैं। तो राजा ने अपनी सवारी से उतर के और उनका पीछा किया और जो वहां चले गए अपने स्थान पे, तो वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उनके आपस में वार्तालाप हुई कि मुझे लगता है कि आप तो बहुत ही पहुंचे हुए लगते हो, आपका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण लगता है, आपके आभा मंडल जो है उससे चारों तरफ जैसे प्रकाश फैल रहा हो ऐसा लगता है। तो इस उम्र में आपने ये संन्यास क्यों लिया? मैं भी आपकी उम्र का हूं, अपन मिलके जो काम करेंगे वो अच्छा रहेगा, आप राजमहल में पधारो। ये सारी कही उसने।
सिद्धार्थ ने फिर बताया कि नहीं, मैं तो यही काम करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य राजमहल में जाके या बाद में कोई साधना करने का नहीं है। आज मैं साधना नहीं कर पाऊंगा तो बुढ़ा होने के बाद में थोड़ा ही कर पाऊंगा, इसलिए मैं तो यही ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, क्या है? जब उन्होंने बताया कि मैं राजा सुद्धोधन का लड़का हूँ, तब बिंबिसार को बड़ा थोड़ा झटका सा लगा कि मैं कैसी बातें कर रहा था, ये तो इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी था जिसको छोड़ के आया और उसको मैं कह रहा हूँ चलो महल में चलो। तो लेकिन उसके बाद बिंबिसार ने आना जाना शुरू कर दिया। वहां से वो आचार्य उद्रकराम पुत्र नाम के थे, वो भी पहुंचे हुए साधु थे। वहां कुछ वर्षों तक फिर रहे। वहां जब रहे तो उनके कुछ मित्र बन गए। एक कुंडन नाम का मित्र खास बन गया और दोनों साथ साथ साधना कर रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद, 2-3 साल बाद, उनको लगा कि नहीं, यहां भी मेरा, मैं जो चाहता हूं वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो वो निकल गए वहां से। और वो जब निकले तो पीछे से कुछ दिनों बाद में उनके वो जो मित्र थे, वो मित्र कुंडन और उसके 3-4 साथी वो भी साथ चले गए। और जाके फिर उन्होंने शरीर पीड़न तप शुरू किया कि मैं ध्यान समाधि से वो करता रहा, जो कुछ मैंने प्राप्त किया वो भी कम नहीं है, लेकिन जो मेरी उम्मीद थी वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा मैं पीड़ित करूं, शरीर पीड़न तप करूं। और वो करते करते खाना पीना छोड़ दिया। जंगल में कहीं कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, फल इसका पेड़ का, तो खा लें, और नहीं तो सूखा हुआ गोबर मिले वही खा लें, लेकिन और कुछ खाए नहीं, स्नान करें नहीं। तो ऐसी हालत हो गई, गरीबी में वो हड्डियां निकल गई और शरीर बिल्कुल जैसे ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो गया। फिर भी एक शमशान में बैठे, वहां कोई शमशान जल रहा था, उसके पास बैठे साधना कर रहे थे, और तब उनको एकदम झटका लगा कि मैं कर क्या रहा हूं ये। मैं जिस प्रकार की सुख शांति वहां खेत में बैठा हुआ मैं प्राप्त कर रहा था, वो भी मुझे नहीं मिल रही है। मैं क्यों मैं शरीर को परेशान कर रहा हूं, नहीं करूंगा। और तब वो वहां से उठे, और अब उठे तो देखा एक शव पड़ा है दूसरा, जिसको आगे कोई उसका संस्कार करना था। उस शव के ऊपर कोई कपड़ा डाला हुआ था, वो कपड़ा लिया, ले जाके पास में नदी बह रही थी, नदी में स्नान किया, कपड़ा धोया और उस कपड़े को अपने शरीर के लपेट के, और वो वहां से रवाना हुए। रवाना होके, और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि नदी से बाहर निकलते निकलते गिरने की स्थिति आ गई, लेकिन कुछ और हिम्मत करके चले तो ठोकर खा के गिर पड़े और एक पेड़ के आसपास ही वो गिर गए। पेड़ की छाया भी नहीं थी, लेकिन उसके पास पहुंच के गिर गए। वो कितनी देर गिरे रहे पता नहीं। उसी बीच उरुबेला नाम से गांव था, वहां उरुबेला के प्रधान की पुत्री सुजाता, वो निकलती है वन देवता को भोजन करवाने, वन देवता को, वन देवी को, उसको भोजन करवाने निकलती है। वो आती, उसने देखती है कोई सन्यासी पड़ा है और बेहोश है, कमजोर भी बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या है, कोई बीमार है या क्या है। तो वो थोड़ी देर बैठ के सोचती है क्या करूं मैं। उसके बाद जो भोजन लेके वो आई थी उसमें दूध था, तो उसने उस सिद्धार्थ के मुंह पे थोड़ा दूध डाला, कोई एक्शन नहीं हुआ, थोड़ा और डाला, तब उन्होंने होठ हिलाने शुरू किए। तब उसको थोड़ा हिम्मत बनी कि शायद जिंदा तो है, और जिंदा है, शायद दूध डाल देने से कुछ हो सकता है। तो उसने कटोरी लगा के मुंह के और थोड़ा दूध और दिया, तो थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो बैठ गए, लेकिन भूख लगी हुई थी, कितने दिन के भूखे थे पता नहीं। देखा कुछ भोजन पड़ा है, तो उन्होंने चला के मांग के कहा कि ये खीर मेरे को दे दो। तो उस कटोरी में खीर डाली, थोड़ी देर बाद कहा और दो, ऐसे करके वो खीर पूरी ले ली। थोड़ा पेट में गया भोजन, तृप्ति हुई, तब उसने पूछा आप कौन हो, क्या हो? कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ और पीड़ित था कमजोरी के कारण से, इसलिए गिर गया। तो तुम कौन हो? कि मैं तो यहाँ के गांव के प्रधान की लड़की हूँ, सुजाता मेरा नाम है। कि आप छाया में आ जाओ। वो छाया में आ गए, छाया में आ गए, वहां बैठ गए। और उसने, सुजाता ने जाके मन में ये सोची कि मैं मेरे गांव वालों को बताऊंगी ताकि रोज इनको भोजन दिया जाए। इनसे फिर के पता नहीं ये लेक नहीं ले, इसलिए पूछ लिया कि मैं आपके लिए रोज खाना लेके आऊं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले आना। इसी बीच वहां एक चरवाहा था, स्वास्थ्य नाम था उसका,
उसने देखा कि ये एक सन्यासी यहाँ बैठा है, और वो जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठने की जगह भी ठीक नहीं है। तो वो भैंसों को चराने आया था किसी का, वो जिसको आजकल शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अछूत जिनको मानते हैं, इस तरह की वो जाति से वो बिलोंग करता था। तो घास काट के लाया और घास वहां बिछा के पेड़ की छाया में, और कहा आप यहां बिराजो। तो बुद्ध ने उसको पास बैठाया, पूछा नाम क्या है तुम्हारा। तो उसको भी थोड़ा लगा कि देखो मेरे को कोई पूछ रहा है। तो वो स्वास्तिकार सुजाता का वहां आना जाना रोज का हो गया। वहां उनके साथ साथ कई बच्चे और आने लग गए, और तब उन्होंने जो मध्यम वार की बात की है कि न तो बहुत ही ज्यादा न बिल्कुल कम, बीच के रास्ते से चलने पे ही उपलब्धि हो सकती है। मैंने शरीर को बहुत तपाया लेकिन कुछ मिला नहीं। उस मध्यम वार की बात वो करते थे। तो जो भोजन लाते थे वो भोजन भी करते थे, उनके साथ बात भी करते, चर्चा करते, और धीरे धीरे ध्यान लगाना प्रारंभ किया। वहां ये प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच एक दिन यो लेटे हुए थे, ऊपर पीपल के पत्ते को देखा और उसकी हरियाली को देख के अपने आप चिंतन चलता है, देखो इसकी हरियाली का कारण क्या है? सूर्य की रोशनी, जमीन का जो उपजाऊ तत्व है वो बीज, आकाश, हवा, चंद्रमा, सब जो भी जितने भी ग्रह हैं वो सब इसको कुछ न कुछ दे रहे हैं, और एक दिन ये गिर जाएगा। लेकिन ये उत्पत्ति तो इन सब ग्रहों की, इन तत्वों की वजह से थी। वो तत्व तो है, इसीलिए फिर जन्म लेगा कभी न कभी। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि वो पीपल का पत्ता वसंत में ही वापस आएगा। वो तो है, बिखरा हुआ पड़ा है, वापस इकट्ठा हो जाएगा। ये जब बात आई तो उनके लगा कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूं और वापस आ जाता हूं, मर भी जाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। और फिर उन्होंने इस तरह से चिंतन करना प्रारंभ किया। तो ऐसी जब बात चली तब उन बच्चों को खास तौर से उन्होंने ये कहा कि भाई तुम मेरे पास रोज आया करो। और फिर उनको ऐसा लगा कि अब मुझे वो प्राप्ति होने वाली है। तो एक दिन जब वो प्राप्ति हो गई, संबोधित तो प्राप्त हो गया, उस समय जब आए तो सबसे पहले वो स्वास्थ्य आया। उसने कहा गुरुदेव आज तो आप, वो गुरुदेव कहने लगे उनको, और उन्होंने नाम, बुद्ध नाम भी उन्होंने दिया कि हमारे गुरु आप तो बुद्धिमान हो इसलिए बुद्ध हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज आप अजीब लग रहे हैं। कि कैसे? कि पता नहीं, हमेशा जैसे नहीं, आज अजीब लग रहे हैं। तो कि कैसा लग रहा हूं? कि जैसे कोई नक्षत्र हो। तो और क्या? कि बस ऐसा जैसे कोई प्रभावित कर रहा हो, इस तरह का जैसे कोई पुष्प खिला हुआ हो। इतने में आई सुजाता भोजन लेके। उसने भी कहा गुरुदेव आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कि क्या लग रहा है? कि ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले थे वो नहीं हो, आप बदल गए हो। ये उन बच्चों ने देखा है इनको, जो कि उस समय तक वही आते थे, दूसरे कोई संपर्क में नहीं आया करते थे। फिर उन्होंने बता भी दिया, कहा जो मैं प्राप्त करने के लिए घर से निकला था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। और उनको फिर ये भी बता दिया मैं कौन हूं। फिर वो बच्चों का आना जाना शुरू किया, तो दूसरे बच्चे आने शुरू हो गए खूब। तो उनको बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन फिर उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई कि देखो मैं तुमको एक हिरण की कहानी सुनाता हूं, वो मेरी कहानी है। ये बता भी दिया कि मेरी कहानी है। मैं उस समय हिरण था, हिरण, कछुआ और मैना। तो मैं तो था हिरण, वो कछुआ मेरा मित्र था, मैना भी मेरी मित्र थी। तो एक दिन मैं तालाब पे पानी पीने आया तो किसी शिकारी ने जाल बिछाया था, मैं उसमें फंस गया। क्योंकि मैं उनका मित्र था तो कछुए ने कहा मैं जाल को काटना शुरू करता हूं। पर जाल इतना मजबूत था, उसको कछुआ कितना काटता, वो काट रहा था। इतने में मैना ऊपर बैठी थी, उसने देखा शिकारी आ रहा है, तो उसने कहा शिकारी आ रहा है, मैं उसको रोकने की कोशिश करती हूँ। तो वो गई और देखा कि शिकारी घर से बाहर निकला है। उस समय उसने झपट्टा मारा। वो चाकू लेके निकला था कि अब तो उसको पकड़ना ही है, मारना ही है। तो वो झपट्टा मारा तो वो घबरा गया एकदम और वो वापस घर में चला गया। फिर सोचा आज सगुन अच्छे नहीं हुए, कल चलेंगे। वो कल आया तो फिर मैना ने उसको 2-3 बार ऐसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कछुए ने काटते बस कोई 1-2 तंत्र रह गए। लेकिन कछुए के भी फिर दांतों में खून आने लग गया
और उधर मैना ने आके उनको सूचना दी, आ रहा है शिकारी, आ रहा है, जल्दी करो। तब हिरण ने जोर लगाया और उछाल मारी तो वो कट गया और वो चला गया, उड़ गया। अब हिरण ने देखा कछुआ, क्योंकि वो घायल हो गया था तो वो अंदर जा नहीं सका, तो शिकारी ने देखा आज इस कछुए ने सारी बदमाशी की है, तो अपना जो थैला लाया था उसमें कछुए को डाल के और पेड़ के तो टांग दिया और फिर निकला कि अब मैं इस हिरण को नहीं छोड़ूंगा। हिरण ने देखा मेरा मित्र जिसने मेरे को बचाने के लिए इतना प्रयास किया, आज वो मुसीबत में और मैं कहां जाऊं। तो उसने शिकारी को लालच देने के लिए उसके आगे आगे चला, कभी धीरे चले कभी तेज चले। शिकारी भी दौड़ता रहा, वो नजदीक पहुंचे ऐसा तो होने नहीं दिया, लेकिन दिखता रहे ऐसा करता रहा। ऐसे करके शिकारी को थका दिया पूरी तरह से। और फिर देखा कि अब काफी दूर आ गया है, तब एकदम उसने जोर से दौड़ना शुरू किया और आके वो पेड़ के नीचे जो पेड़ पर जो लटक रहा था थैला, अपनी जोर से सींगों की टक्कर मार के उस थैले को उल्टा कर दिया। कछुआ नीचे गिर गया तो उसको कहा कि तू जल्दी से अब अंदर घुस जा पानी में ताकि वो कुछ नहीं कर सके। उसको बचाया। उधर वो शिकारी आ ही रहा था तो मैना को कहा कि अब तू भी यहां से चली जा, वरना वो तेरे पर भी कुछ न कुछ वार करेगा, और खुद दौड़ गया। ये बताया कि देखो आपस में मित्रता हो तो एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। ये बात खत्म हो गई। तो उन्होंने ये समझा कि ये तो कोई अजीब तरह के आदमी है, ये भी जानते हैं कि कभी ये हिरण थे। फिर आगे बढ़े तो उसके बाद जब पीपल के पत्ते से उन्होंने देख लिया था तो अब उन्होंने उस तरह की बात लोगों में प्रचारित करना शुरू कर दी। और फिर वो धीरे 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 निकले, वो जगह जगह लोगों को ये बताते थे। वर्षा ऋतु में एक जगह रुकते थे, बाकी भ्रमण करते थे। जहां एक जगह रुकते थे वहीं बड़े बड़े लोग वहां उनसे मिलने आते थे और इनके पीछे 300, 400, 500 फिर संख्या बढ़ती गई। और इसी प्रकार चलते चलते वो अलग अलग प्रदेशों में भी जाते थे, अलग अलग राज्यों में भी जाते थे, वहां भी लोग मिलते रहे। और बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि जहां कोई पहले से कोई संत बैठा है, उसके आदमी है, उसके संत हैं, उसके चेले हैं, शिष्य हैं, वहां गए और उनसे बात की, वो तो संत भी प्रभावित हो जाए और वो चेले भी प्रभावित हो जाए, संत नहीं हो तो चेले प्रभावित हो जाए। तो उनकी इस तरह से संख्या बढ़ती गई और उनका ये काफिला चल पड़ा। तो ऐसा करते 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 वो धीरे धीरे बढ़ते गए और अनेक राज्यों में और अनेक राजाओं को वो इस तरह से वो शिक्षा भी देने लग गए। इसी प्रकार जो बिंबिसार वगैरह जो थे या दूसरे जो राजा थे, उन्होंने अपने अपने उद्यान इनको दे दिए कि जब वर्षा ऋतु में आओ तो आप यहाँ रुक सकते हो। इस तरह से कभी वर्षा ऋतु में यहाँ रुक गए, कभी वहां रुक गए, कभी वहां रुक गए, और इस तरह इनका ये बढ़ता रहता। धर्म का प्रचार था वो लगातार बढ़ता रहा। ऐसे करके करीब 10-11 साल हो गए घर से निकलने के बाद। तब वो वापस घर आए तो पिता ने निश्चित रूप से कहा ही कि भाई तुम अगर इस समय राजा होते तो अच्छा होता, किसी दूसरे की बजाय तुम ढंग से चलाते। लेकिन उन्होंने कहा मेरा ये काम ही नहीं था, मेरा तो जो काम था मैं कर रहा हूं। और यशोधरा ने अपने पुत्र को कहा कि ये तेरे पिता हैं जो भिक्षुक दिख रहे हैं और इनसे तू मांग ले मेरा उत्तराधिकार क्या है, कि मेरे लिए क्या है, मेरा उत्तराधिकार क्या है। वो मांगा तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। फिर धीरे धीरे क्योंकि वो वहां भी रुके और वहां भी चलता रहा ये प्रवचनों का कार्यक्रम। तो राजा भी जाते थे, रानी भी जाती थी, यशोधरा भी जाती थी और दूसरे जो उनके मंत्री थे वो भी जाते थे। उसको राहुल को भी ले जाते थे। तब तक राहुल शायद 9-10 साल का हो गया था। तो राहुल भी सुनता था। फिर ऐसे एक बार और राहुल को, क्योंकि मां ने कह रखा था, तो एक बार अकेला राहुल गया हुआ था और उस समय ये धर्म प्रचार चल ही रहा था। उसको भी सुन के उनको बड़ी खुशी होती थी। और वहां दूसरे जो उसके हम उम्र जैसे थे, वो स्वास्थ्य वगैरह, उनको देख के उसको बड़ा अच्छा लगा और उनसे मित्रता कायम करनी प्रारंभ कर दी। इसी बीच फिर उसने एक दिन पूछा कि मेरे उत्तराधिकार में क्या है। उसी वक्त बुद्ध ने कहा इसके बाल काट दो, चीवर पहना दो और इसको भिक्षा पात्र पकड़ा दो। मतलब ये रास्ता पकड़ा दिया। और यशोधरा और गौतमी ये सब भी उसमें आने लग गए। इसके बाद वो चले गए दूसरी जगह, वहां भी प्रचार प्रसार किया। वहां भी करते करते वापस उरुबेला में आए।
जहां से उनको संबोधित प्राप्त हुआ था और जहां बच्चों ने उनके शुरू में जो बच्चे उनके साथी बने थे वहां आए, तो वहां उन्होंने फिर एक दूसरी कहानी कही। बगुआ, केकड़ा, वृक्ष और मछलियां। कि मैं तो था वृक्ष, मेरे पास तालाब था, उसके किनारे में था, मछलियां थी उसमें, एक केकड़ा था और एक बगुला था। तो केकड़ा मछलियां मित्र थे। बगुला आया और उसने कहा ऐसे गंदे पानी में तुम हो, वहां चलो ना, तुमको अच्छे पानी में मैं वहां तुमको छोड़ दूंगा, पानी मीठा भी है, स्वच्छ भी है और चारों तरफ बढ़िया हरियाली है, यहाँ क्या पड़े हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा विश्वास कौन करे। तो कहा ये तुमको शक हो सकता है, इसलिए ऐसा करो, एक एक मेरे साथ चलो और मैं वहां उस पानी में छोड़ दूंगा और फिर वो आके तुमको बता दे। तो कहा ये बात ठीक है। तो एक मछली को ले गया वो, और वो जो पेड़ था, जो वो कहते हैं मैं था, भगवान बुद्ध कहते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर बैठ के उस मछली को खाया, उसकी हड्डियां नीचे डाल दी और वापस आके कहता है अरे वो तो उसको तो इतना आनंद आया, वो कहता कि ऐसा मीठा पानी, ऐसा स्वच्छ पानी मिल जाए मैं वापस जाऊंगी क्या, और ले आओ, सबको ले आओ। ऐसे करके एक 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 एक, एक मछली को लेके सब मछलियों को खा गया, हड्डियां नीचे डाल गई। अंत में आया केकड़ा। तो केकड़े ने कहा भाई तुम मेरे को कैसे ले जाओगे, तुम मेरे को पीठ पे रख लो तो पता नहीं मैं कहां गिर जाऊं, कि मैं तुमको पकड़ लेता हूं। कहा ये ठीक है। तो उसके गले में लिपट गया और वो बगुला तो उसको लेके उसी पेड़ पे आया, बैठा और कि यहां क्यों आ गए तुम, उस तालाब में ले जाओ ना मेरे को। कि तालाब में ले जाऊं, मैं मूर्ख हूं क्या, नीचे देख वो पड़ी हड्डियां तेरी सब मछलियों की। तो वो केकड़े ने क्या किया, उसका गला दबाना शुरू किया। गला दबाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को तालाब में छोड़ता हूं, मेरा गला मत दबा। ले गए तालाब के पास में, ले गए तालाब के पास में ले जाके, और फिर उसने कहा अब तो छोड़ दे। तो क्या मेरी इतनी मछलियों को तूने मारा है, मैं तुमको छोड़ूंगा। उसने गला दबा के उसको मार दिया, फिर पानी में घुस गया। ये कहते हैं कि मैं पेड़ था, लेकिन मैंने उस समय निर्णय लिया कि कभी अपने साथियों के कोई भी कष्ट आए तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, दूसरों के दुख में उनका साथ देना चाहिए। ये मैंने निर्णय किया। ये जो कहानी सुनाई उसमें यह भी बताया कि मैं चट्टान भी था पहले। ये उरुबेला में बैठे बातें हो रही है, तो मैं चट्टान भी था पहले, वो भी मुझे याद है। और तुम लोग भी पहले कुछ न कुछ थे, तुम लोगों में से कई मैना होंगे, कई बगुला होंगे। तो कहा तो अच्छा बगुला कौन कौन थे, तो कुछ लोग बच्चों ने हाथ खड़ा किए। तो मैना कौन कौन थे, तो मैना 2-3 लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। जिन लड़कियों ने हाथ खड़ा किया उनमें 2 लड़कियां ऐसी थी जो आपस में हमेशा लड़ती थी। तो वो सुजाता जो थी, जो हमेशा वहां आया करती थी, उसने कहा कि देखो जब तुम दोनों मैना थी, तुम दोनों एक ही थी, तो अब लड़ती क्यों हो। तो वो दूसरी लड़की उठी, उस पहली लड़की के पास जाके बैठी, दोनों ने आपस में मिलजुल के साथ रहने के लिए वादे किए। ये कहानी वहां गई। जब वापस वहां आए कपिलवस्तु में कई वर्षों बाद, तब उन्होंने जो प्रवचन चल रहा था उसमें एक नई कहानी और कही। और वो कहानी ये कही कि एक गरीब आदमी था और एक लड़की थी। गरीब आदमी था, वो तो रहता था जंगल में। वो जंगल से इधर उधर जाता था, फल फूल खा लेता था, और वहां जंगल में कोई लकड़ी वकड़ी कहीं बेच दी, कर दी। ऐसे करते करते उसने पैसा इकट्ठा किया। और वो पैसा इकट्ठा इसलिए कर रहा था कि मैं धीरे धीरे पैसे से कहीं दूर जाकर किसी ऐसे संत महात्मा के पास जाऊं जो मेरे को आगे का रास्ता बताए। और इस प्रकार से वो करते करते, और एक दिन ऐसे गांव में आया जहां उत्साह हो रहा था, चारों तरफ गीत गाए जा रहे थे, भजन गाए जा रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। तो वो जब गांव में आगे बढ़ा तो एक लड़की अपने हाथ में 5 फूल और एक हाथ में 2 फूल लेके आ रही थी। तो उसने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है, आज ऐसा क्या हो रहा है कि तुम यहाँ नए दिखते हो, तुम्हें पता नहीं आज आचार्य दीपांकर आए हुए हैं। कि कौन है दीपांकर, कि पहुंचे हुए आदमी है, अच्छे पंच पहुंचे हुए महात्मा है। उसको तो ऐसा ही चाहिए था कि बहुत बढ़िया ये तो है। तो कि उन्हीं के लिए तो मैं ये फूल लाई हूं, कि ये फूल मेरे को दे दो ना, जो मैं चढ़ा दूं उनको। कि मैं ये 5 फूल 500 रुपए में लाई हूं।
और ये 2 फूल मैं मेरे बगीचे से लाई हूं, तो मैं 500 रुपए, क्योंकि उसने इकट्ठे कर लिए थे तब तक 500 रुपए, तो 500 रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन ये फूल मेरे को दे दो। उसने कहा मैं ये कैसे दे दूं, मैं तो नहीं दूंगी। तो क्या देखो आपस में बहस चालू हुई कि अगर तुम मेरे पर ये एहसान कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दीपांकर को मैं भी भेंट करूं, मैं भी इस रास्ते पे चलना चाहता हूं, तो अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम जो कहोगी मैं कहूंगा। तो उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा अच्छा ऐसा करोगे तो मैं तुमको फूल दे देती हूं, फिर तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो कि ये तो तुमने अजीब बात कर दी, मैं तो शादी विवाह छोड़ के, संसार छोड़ के ऐसे काम में जाना चाहता हूं और तुमने ऐसी शर्त रख दी। मैं तो चाहता हूं वो मार्ग ढूंढूं जिससे कि मैं बढ़ूं आगे और लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तब उस लड़की ने कहा कि मैं तेरे विरोध, तेरा इस काम में कभी बाधा नहीं बनूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी तेरे को अगर तुम ऐसा करोगे, लेकिन तू मेरे से शादी कर ले। क्या ठीक है फिर करते हैं, चलो गुरु के पास मिलते हैं। तो उन्होंने वो जो 5 फूल दिए थे वो वहां से दूर से, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उनके पैरों में फेंके, फिर वो 2 फूल लेके उस लड़की ने कहा मेरे भी फेंक दो, वो भी फेंक दिए। तो दीपांकर जो गुरु थे उन्होंने कहा कि ये किसने फूल फेंके, उनको अंदर बुलाओ। वो गए अंदर और तब उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुम दोनों किस लिए आए हो ये मुझे पता है। और उस लड़के को कहा कि देखो अगले जन्म में या किसी भी जन्म में तुम वो सब प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, और ये जो है ये तुम्हें पूरी मदद करेगी, तुम्हें बाधा नहीं बनेगी। और उसको भी कहा कि देखो ये जो तुम्हारे साथ आज तुम्हारा पति बनने जा रहा है ये क्या प्राप्त करेगा, ये अद्भुत चीज होगी, और इसलिए तुम उसमें बाधा बनोगी तो इसको रुकावट होगी। तो नहीं मैं बाधा नहीं बनूंगी। ये घटना कही। जब ये घटना कह रही थी तब गौतमी यानी उसकी माँ, सिद्धार्थ की माँ, वैसे मौसी को, उसने यशोधरा के हाथ रख के कंधे पे और कहा ये कौन था, ये मेघ नाम था उस आदमी का, कि ये मेघ कौन है, ये जो सामने बैठा यही है, और वो जो लड़की है पुष्पों वाली वो कौन है, वो तुम हो। मतलब अपनी पुरानी जैसी स्टोरी कही उन्होंने। तो जो सनातन धर्म में हम कहते आ रहे हैं कि जन्म लेते हैं, अनेकों योनियों में घूमते हैं और फिर कभी अच्छे फल मिलते हैं तो पुरुष योनि प्राप्त होती है, ये सब, ये जो घटनाएं बता रही है, ये जो कहानियां बता रही है, ये सनातन धर्म से अलग नहीं है, ये सनातन धर्म की ही बातें हैं। और ये जो बौद्ध धर्म है एक उपासना पद्धति है, जिस उपासना पद्धति उस समय चली थी, जिस समय सिद्धार्थ के समय चल रही थी, उसमें जो ब्राह्मणवाद चल रहा था, जो ऊपर से दिखावा और ये जो इस तरह की जो बातें पैदा हो गई थी, और बहुत ज्यादा ये कर दो और वो कर दो, और ये कर्म कांड जो चल पड़ा था, उसके विरुद्ध उसके मन में जो भावना पैदा हुई, इसलिए उसने नया मार्ग खोजा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कोई नास्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। नास्तिक थे वो, नास्तिक तो वो होते हैं जो अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वो तो अस्तित्व में विश्वास करते थे। वो तो मानते थे कि पीपल का पत्ता जो आज दिख नहीं रहा है हमको, उसका भी अस्तित्व है, क्योंकि वो अस्तित्व इनके माध्यम से बनता है। तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक नहीं था, पूरी तरह से आस्तिक थे। हम ये कह सकते हैं कि वो साकार के उपासक नहीं थे, निराकार के उपासक थे, लेकिन नास्तिक नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक धर्म प्रचार किया, जगह जगह गए, और इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है कि उनके आफतें नहीं आई है, उनको मारने के प्रयास किए गए। ये जो कर्मकांड वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि ये नई बात पैदा कर रहा है, ये खत्म होना चाहिए, वरना हमारे लोग जो हमारे चेले हैं वो भी भाग भाग के उसके पास जा रहे हैं। तो उनको मारने तक के प्रयास किए, लेकिन नहीं सफल हो सके। वो उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए। एक लड़की को मार के उनकी कुटिया के पीछे गाड़ दिया, और फिर ढूंढते ढूंढते कि गई कहां उसको निकाला कि ये इसने इसके साथ दुराचार किया और फिर ये इसको यहाँ गड़ा दिया। लेकिन वो पोल खुद खुल जाती है। इसी प्रकार एक लड़की को भेजा जो हमेशा वहां द्वार पे आके खड़ी होती थी कि मैं उसे बुद्ध से मिलना चाहती हूँ, मैं बुद्ध से मिलना चाहती हूँ, और फिर वो इस तरह से एक्शन करती थी जैसे बुद्ध ने मुझे बुलाया हो। लेकिन जब वो बुद्ध के सामने, उनको जो साथ में रहने वाले लोग थे उनको बड़ा अचंभा हुआ, वो बड़े नाराज भी हो कि कैसी बातें करती है। लेकिन जब उसको कहा गया कि चलो तुमको बुद्ध से मिलाते हैं,
तो बुद्ध के सामने गई तो उसको देख के ही वो ऐसी घबरा गई कि वो रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, और फिर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। तो ये प्रयास भी बहुत हुए हैं, लेकिन कभी किसी का उसने प्रतिकार कोई हिंसात्मक नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जो हो रहा है होने दो और उसका नतीजा स्वतः निकल जाएगा। आप अपनी साधना पे ध्यान दो। लोग ऐसे आते थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, अपनी साधना पे ध्यान दो। भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि एक बार वो भ्रमण पे चल रहे थे और किसी आदमी ने उनको गालियां निकालना शुरू किया। वो चुपचाप बैठे खड़े रहे, और उसके बाद जब वो चलने लगे तो आनंद ये देवदत्त और आनंद ये सब उनके शिष्य बन गए थे फिर, और बाकी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो शिष्य बन गए थे उनमें ये भी शामिल थे जो उनके परिवार के लोग थे। तो आनंद ने जब ये कहा ये क्या कह रहे हो, आपको ये गालियां निकाल रहे हो, आपने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कोई वस्तु हो और तुम मुझको देना चाहो और मैं उसको नहीं लूं तो वो कहां रहेगी, कि मेरे पास ही रहेगी। तो वो कुछ देना चाहता था, मैंने नहीं ली, उसके पास रह गई। मेरे को क्या करना है इससे, मेरे को क्या लेने देना है। ये जो बात है ये हमको भी ध्यान में रखना है। बहुत लोग हमारी खिलाफत करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, तरह तरह की स्टोरी बना के ऊटपटांग बातें करते हैं। सुन लो, ध्यान ये दो कि उनकी बताई हुई बात में कोई ऐसी है क्या जिसमें सच्चाई है जो मुझ में नहीं होनी चाहिए, तो मैं उधर ध्यान दूं, उसको निकालूं, तब तो उनका एहसान मानूं कि उन्होंने मेरी तरफ इंगित किया है कि तुम्हारी ये कमजोरी है। अन्यथा सुनो ही मत। उन्होंने कह दिया, उनका काम था, उनका काम कहना है, मेरा काम करना है, मैं अपना काम करूं। ये उनके जो चरित्र से सीखना चाहिए हमको। सचेतन अवस्था से उन्होंने साधना शुरू की। सचेतन अवस्था क्या है, कोई भी काम करो जागरूकता से। हम रोटी भी खा रहे हैं तो जागरूकता से, मैं जा रहा हूं फुलके में घासा तोड़ रहा हूं, सब्जी के लगा रहा हूं, मेरा ध्यान वहीं रहे जो मैं कर रहा हूं। इतनी जागरूकता होगी तो ध्यान जल्दी लगेगा, और ध्यान के माध्यम से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के विरोध के प्रति कोई प्रतिक्रिया न करें। अच्छा, इस बीच उनके उसमें संघ में भी टुकड़े हुए, मतलब विरोध होता था। विरोध हुआ, और कौन करने वाला विरोध, सबसे पहले खुद देवदत्त, और उसने अपनी अलग एक साधना क्षेत्र खोल दिया। उसके साथ भी 300-400 आदमी चले गए कि नहीं, इसकी बजाय हमको और अधिक कड़ाई से साधना करनी चाहिए। कोई जैसे हमारा भिक्षुक हो तो भिक्षाटन के लिए जाए ही नहीं, जंगल में ही रहे, वो पेड़ के नीचे भी नहीं सोए, वो अलग सोए, और वो ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रखे, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। इस तरह से उन्होंने साधना के कुछ नियम बनाए कि ऐसा करेंगे वो असली साधु होंगे। लेकिन वो सब धीरे धीरे सब वापस आ गए। इसी बीच उस देवदत्त ने बिंबिसार राजा को, जो कि उनके पास रात दिन आता था, बुद्ध के यहाँ आते रहते थे, उनका पुत्र था अजातशत्रु, उसको बहकाया कि तू तेरे बाप को मार के गद्दी पे बैठ, ये बाप तो उधर उसके साथ जा रहा है, बुद्ध के साथ जा रहा है, एक दिन तेरे पूरे राज्य को भी उसको सरेंडर नहीं कर दे। तो अजातशत्रु एक दिन तलवार लेके बाप को मारने चला गया, पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया। पिता ने पूछा, भाई तेरे पास तलवार की या क्या जरूरत है, कि मैं आपको मारने आया था। कि क्यों, कि मैं राजा बनना चाहता हूं। तो तू मेरे को कह दिया, मैं राजगद्दी छोड़ देता हूं, तू बन जा राजा, मारने की क्या जरूरत थी। तो ठीक है, उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, उसको राजा बना दिया। लेकिन इससे देवदत्त संतुष्ट नहीं हुआ, और वो केवल देवदत्त नहीं, ऐसे चाटुकार जो मंत्रीगण थे वो भी, कि भाई ये राजा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके बजाय ये अजातशत्रु है, इसको कैसे अपन बहका सकते हैं। तो इस तरह से उसको तैयार करके और कहा कि अब ऐसा करो, अब इसको बंदी बना लो। बंदी बना लिया, कोई मिलना नहीं जाए, सिर्फ पत्नी, उसकी पत्नी उनको भोजन देने जाती थी। फिर उसने कहा कर ये तो बैठा मस्ती मार रहा है, ये क्या मतलब, उसका खाना बंद कर दो। तो भोजन बंद कर दिया। उसका वो रानी थाल लेके जा रही थी, वो छीन लिया, वो थाल नहीं ले जाने दे। 2-3 दिन हो गए, रानी बड़ी परेशान हुई, करूं क्या। तो उसने फिर एक दूसरा उपाय सोचा, चावल उबाल के उनका गुच्छा बना के और एक पोटली में बांध के अपने बालों में छिपा ली, और फिर उनको ले गई और ले जाके उनको खिला दिया। ऐसे चलता रहा। तो उसके पास समाचार पहुंचे, साहब राजा तो जिंदा है, उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है। तो ये क्या बात हुई, तो रानी की तलाशी लो। रानी की तलाशी ली तो वो पकड़े गए। फिर क्या करे, तब उसने, रानी ने खुद नहीं सोचा, गुड़ का लपटा और उसमें कोई 2-3 चीजें मिलाई, वो सब मिला के बना के और अपने शरीर के चौपड़ लिया जगह जगह,
और कपड़े चारों तरफ कपड़ों से ढक के चली गई। और वो शरीर के चौपट लिया, वो वहां सूख गया। वहां अंदर पहुंच के उसको धीरे धीरे उतार के और वो भोजन करवाया राजा को। फिर भी राजा के चल रहा है, बात क्या है? तब कह नहीं, इसको ये माता कुछ ले जाती होगी, इसको जाने मत दो, उसको 2-2 3-3 दिन तक मत जाने दो। तो वो 2-3 दिन से नहीं जाए तो क्या करे? तो वही तरीका अपनाया कि वो लपटा जो है वो बुद्ध को कहा जाके उसने कि मैं ऐसा करती हूँ और अब मेरा जाना बंद कर दिया, तो कि अब तुम लपटा थोड़ा वो डेरा बनाओ और एक बार में दे के आ जाओ ताकि वो 3 दिन तक अपनी खुराक चला सके। इस प्रकार के अनेक कष्ट उनके चेलों को भी मिले हैं, उनको खुद को भी मिले हैं। उनके सामने तरह तरह की वो चुनौतियां आई हैं, लेकिन धीरे 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 बुद्ध बढ़ते गए हैं। क्षत्रिय कुमार थे, क्षात्र धर्म का पालन करना उनका काम होता है। क्षात्र धर्म का नया रूप है ये भी कि जो तामसिक वृत्ति से ग्रसित बैठे हैं, हम तामसिक गुण जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए और अल्टीमेट जो गोल है उसकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, वो सारा उन्होंने किया। क्षात्र धर्म का पालन भी किया, क्षत्रिय थे। और हमने बौद्धिकों में कुमारिल भट्ट की कथा सुनी है कि वो जो उदाहरण दिया जाता है वो कोई बुद्ध के खिलाफ नहीं है। उस समय के बौद्ध धर्म ने सनातन धर्म के पीछे पड़ के उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके जो काम शुरू कर दिया था, उसके खिलाफ कुमारिल भट्ट ने वो बात उठाई थी। तो हम अगर विरोध करते हैं तो उस बात का विरोध करते हैं, लेकिन बुद्ध का या बुद्ध की खुद की जो उपदेश है उनका कोई विरोध नहीं है। वो अपनी एक प्रणाली है। सनातन धर्म में भी अनेक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, वैसे उनकी भी अलग प्रणाली है। तो जो साधना पद्धति है वो अलग हो सकती है, लेकिन वो भी इसी प्रकार से सनातन धर्म और इसी प्रकार से अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे, नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। तो जो उनके प्रति विचारधारा इस तरह की बन गई कि बौद्ध धर्म तो अलग है या ऐसा है, हमारा विरोधी है, वो विरोधी कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी एक साधना पद्धति निकाली, उससे जो जाना चाहिए उससे जाए। हमारे पास तो अनेक है, हमारे पास तो कर्म योग है, हमारे पास ज्ञान योग है, हमारे पास भक्ति है, हमारे पास क्या नहीं है, सांख्य योग है। जो किधर से जो जैसा रास्ता चुनना चाहिए। और इसमें भी पता नहीं कितने प्रकार हो गई, कोई किस तरह से ईश्वर तक पहुंचा है, कोई किस तरह से ईश्वर तक पहुंचा है। तो उन्होंने अपनी नई पद्धति बना के वो ईश्वर तक पहुंचे हैं। और एक क्षत्रिय के घर में जन्म लेके वो आगे बढ़कर ऐसा सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो आदरणीय है, उनका आदर भी करें, उनकी किसी शिक्षा को अपन ग्रहण करके अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, वो लाने का भी हम प्रयास करें। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। उनकी जो असली उनका जो असली उपदेश था, उनके जो प्रवचन थे, उनके प्रति भी हम आदर भाव के साथ उनको नमन करते हैं। जय संघ शक्ति।